यूँ तो हम हर बार आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने की कोशिश करते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम डॉक्टर AR जोशी है, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किए गए हैं और उत्तर भारत में समता सैनिक दल के माध्यम से इस देश के युवाओं में एक अलग जगाने का काम किया है। आज उनसे हम बात करेंगे। तो हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। जय भीम। डॉक्टर AR जोशी हमारे साथ हैं और आज बात करेंगे कि उस पार्लियामेंट की जो अभी जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। आपके माध्यम से जोशी जी, देखा जाए तमाम हजारों लाखों लोग जो है हर 14 अप्रैल पे और हर 6 दिसंबर पे पार्लियामेंट में जाके बाबा साहब की प्रतिमा को जो है पुष्पांजलि अर्पित करने का काम करते थे। लेकिन अब जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है। आप कैसे लोग बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर पाएंगे? जी जय भीम साथियों, आज का जो मुद्दा है वो इस किस्म का है कि बाबा साहब की स्टैचू पार्लियामेंट का है। मैं सबसे पहले अपनी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पार्लियामेंट इस देश को दी, भेंट की, और बहुत ही सुंदर पार्लियामेंट जो आने वाले वर्षों तक जानी जाएगी। और वो एक इतिहास, मैं कहूँगा कि वो एक इतिहास रचा और वो इतिहास हमेशा कायम रहता है। उसी के साथ साथ चूँकि मैंने देखा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद इमीडिएटली पार्लियामेंट के इस जो दरवाज़ा होता है उस पर उन्होंने शपथ लेने के बाद बाबा साहब को याद किया था जी। और बाबा साहब को याद करते हुए कहा था कि आज मैं अगर प्रधानमंत्री देश का हूँ तो एक केवल एंड केवल बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत हूँ, उनके दिए हुए संविधान की बदौलत हूँ और उनकी दी हुई सिस्टम और जो उन्होंने जो संविधान रचा उसकी बदौलत। चूँकि वहाँ कोई एक अमीर का बेटा, गरीब का बेटा, राजा का बेटा, किसान का बेटा और एक अफसर का बेटा या अफसर भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा प्रोविजन बाबा साहब ने हमारे संविधान में दिया। इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी, और जो भी इस चीज़ में जो है जिनका हस्तक्षेप है, क्योंकि देखिए पुरानी पार्लियामेंट में बाबा साहब का स्टैचू लगा है, बहुत विशालकाय स्टैचू लगा है। उन दिनों की गवर्नमेंट, उन दिनों का जो हमारे नेता और संचालक इस पूरे भारतवर्ष के रहे थे, उन लोगों की भी ये एक पॉजिटिव सोच थी और उन्होंने चाहे वो किसी भी तरह से रखा, लेकिन बाबा साहब का और स्टैचू जो है पार्लियामेंट के प्रांगण में लगाया गया, जिसकी वजह से उन्हें सम्मान मिला। और उस सम्मान के लिए मैं उन महापुरुषों के लिए भी नतमस्तक होता हूं कि जिन्होंने बाबा साहब का स्टैचू लगा के उस प्रांगण में इस पूरे दलित, शोषित, बैकवर्ड और पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब का कीर्तिमान स्थापित किया। चूँकि उनके जन्मदिन पे और उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर इस देश के जितने भी अम्बेडकराइट हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी लोग उनको इन दो ओकेजन पर पुष्पांजलि देने का काम करते हैं। इसी श्रृंखला में समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने 1924 में स्थापित किया था, एक सामाजिक और विशुद्ध सामाजिक संगठन है जो वर्गविहीन, जातिविहीन, वर्णविहीन और एक समाज की, समता समाज की एक स्थापना करने हेतु उन्होंने बनाया। और उसमें उन लोगों के लिए ये किया, उन लोगों के लिए भी समता सैनिक दल के जाबाज सिपाही सैनिक जो बाबा साहब के सैनिक हैं, आज भी सबसे पहले जा कर के वो एक ऐसा प्रोविजन भारत सरकार ने किया हुआ है कि वो जा कर के उनको सल्यूट करने का काम करते हैं। उसके लिए भी हम सरकार के, आज तक गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, हम उसको भी कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ये परिपाटी हमेशा चलती रहे। इससे आगे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आज की इस भारत सरकार से कि देखिए, बाबा साहब का सम्मान पूरे विश्व में, बाबा साहब का जो सम्मान है वो केवल बाबा साहब का ही सम्मान नहीं है, हमारे देश का सम्मान है, भारतवर्ष का सम्मान है, हमारे इस बहुत ही विशाल लोकतंत्र का सम्मान है। मैंने देखा है कि इवन यूएस के जो प्रेसिडेंट रहे ओबामा जी,
उनके यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिसमें बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने 300 साल का इतिहास खंगाला और उसमें 6 लोगों को चिन्हित किया कि ये टॉपर स्टूडेंट रहे उस यूनिवर्सिटी के, और उसमें सबसे नंबर 1 डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। उन्होंने उनको स्टैचू लगाई गेट पर, और स्टैचू लगाने के बाद उसमें लिखा है ये सिंबल ऑफ नॉलेज। पिछले 300 साल के इतिहास में इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं आया। मेरा कहने, रेफरेंस देने का केवल एंड केवल ये आशय है कि जब पूरे भारतवर्ष के नाम को उन्होंने रोशन किया और पूरा वर्ल्ड उनको इससे जानता है, चाहे वो लंदन, चाहे UK है, USA है, साउथ अफ्रीका है, दूसरे है कंबोडिया है, दूसरे बहुत, जापान है, सब जितने भी देश हैं बाबा साहब को बहुत मानते हैं। और उनकी प्रतिमा लगाने का कार्य और स्टैचू लगाने का कार्य पूरे संसार में चल रहा है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि जो हम अपने उस महापुरुषों को, देखिए हमें महापुरुष चाहे वो किसी भी कास्ट का, क्रीड का, किसी भी धर्म का हो, महापुरुष होते हैं जिन्होंने इस देश में योगदान दिया, आज़ादी में योगदान दिया, इस देश के डेवलपमेंट में योगदान दिया, इस देश के निर्माण में योगदान दिया। वो सभी महापुरुष पूजनीय हैं और पूजने योग्य हैं, और हम उनका आदर सत्कार करना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह हम आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे भारत सरकार से कि बाबा साहब का स्टैचू जो पहले पार्लियामेंट में लगा था, नई पार्लियामेंट में भी लगाए, और इस पूरे देश में जो शोषित वर्ग है, अम्बेडकराइट वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो सारा का सारा जो बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, तो उनके लिए एक संदेश जाएगा, और आपकी जो छवि है वो और बहुत ही बेहतर तरीके से निखर कर आएगी। क्योंकि आप, बाबा साहब ने जब संविधान दिया, संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने लिखा है, जो लोकतंत्र को साबित करती है। उन्होंने कहा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधता को दृढ़ संकल्प पर होकर अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को आज एक द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित आत्म समर्पित करते हैं। तो ये जो प्रस्तावना है संविधान की, ये हमारे इस लोकतंत्र को, जो सभी को साथ लेकर चलती है, सबकी प्रगति की बात करती है, सबको न्याय की बात करती है, सबकी स्वतंत्रता की बात करती है, और सबको समानता की बात करती है, न्याय और विश्वास की बात करती है, हर दृष्टि में, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक सामाजिक दृष्टि से। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता, और आज पूरे देश में इस चीज़ की डिमांड है। कोई दबी जबान में बोल रहा है, कोई खुली जबान में बोल रहा है कि बाबा साहब का जो स्टैचू है वो पार्लियामेंट में जरूर लगना चाहिए, क्योंकि वो उसके हकदार हैं। वो इसलिए हकदार है कि उन्होंने इस देश की इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक की, जो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बड़ा लोकतंत्र है, इसके संविधान लिख करके आज पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध करके, पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन ये सभी सरकारें संविधान के तहत चलती है। ऐसे पड़ोसी देश में देखिए हर दूसरे दिन क्या होता है, उनका संविधान और हमारे संविधान का ही तो अंतर है। यही तो सोच थी बाबा साहब की, जिससे आज हम आज़ादी के 75 साल बाद भी एक तंत्र में बंध के, एक सूत्र में बंध के अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब एक हैं। उस देश की मान सम्मान बचाने के लिए हम खड़े हैं। ये एक हमारे संविधान की ही ताकत की बात है। हम बाबा साहब के लिए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बाबा साहब की सोच थी कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई हैं। हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं। जहां उन्होंने कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत
और देश की बात आती है, हित की बात आती है, तो मैं सबसे पहले देश के हित की बात करूंगा। जहां समाज की और मेरे देश के हित की बात आती है तो मैं अपने उस दबे कुचले, जो सदियों से, हजारों साल से पीड़ित, दुखी, शोषित और प्रताड़ित समाज रहा, मैं उसकी बात करूंगा। तो एक कितने महान विचार थे उनके, और उन्हीं विचारों के चलते हुए आज पूरा भारतवर्ष का शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग ये डिमांड करता है कि बाबा साहब की स्टैचू नई पार्लियामेंट में लगाई जाए, और इतने लोगों को, जो इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं जो इस चीज़ को आस लगाए बैठे हैं, उनको आज की सरकार ये स्टैचू लगा करके उनको कृतज्ञ करे और बहुत अच्छा मैसेज इस देश में दें। ये मेरी गुजारिश है आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट से। अच्छा, देखा जाए जोशी जी, समता सैनिक दल ने ये जो है आवाज़ उठाई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगे। क्या लगता है कि समता सैनिक दल के साथ में पूरे भारत के कोने कोने से जितने भी संगठन हैं जो सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, आपके साथ आना चाहें, इसको जन आक्रोश आंदोलन बनाना चाहें, तो उन लोगों से भी कुछ कहेंगे? मैं उन सभी संगठनों से जो आज पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, दलित शोषित वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम से काम कर रहे हैं, या किसी रूप में भी काम कर रहे हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का स्टेचू पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, तो मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा, चूंकि समता सैनिक दल बाबा साहब का ही संगठन है। ये जो समता सैनिक दल है बाबा साहब का संगठन है, किसी व्यक्ति का संगठन नहीं। हम तो केवल उनको विचारों को लेकर के उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, और सब संगठन, जितने भी संगठन हैं, वो दल के साथ आए और इस मुहिम को तेज करें, और सर्टेनली जो है हम सब मिलकर के इसको सरकार पर इस पर दबाव बना करके ये काम कराएंगे, और ये तभी फलीभूत होगा कि जब सब लोग एक भारी संख्या में एक महासंघ के रूप में इस चीज को लेकर चलें। जय भीम।